हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम पाथफाइंडर में। आज के इस वीडियो में हम आपको सीनियर डेवलपर डॉट नेट एंड टू अदर्स पोस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन से ये वैकेंसी निकाली गई है। मैं बता दूं, ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे रिक्रूट होने वाली है। और मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ डिस्क्रिप्शन पैनल में जब मैं आती हूँ तो यहाँ पे आपको उस 3 पोस्ट के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। उनमें से जो पहला पोस्ट है वो है सीनियर डेवलपर डॉट नेट। इसके लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास बीई या बीटेक और एमटेक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, या फिर आपके पास एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी डिपार्टमेंट में होने चाहिए, या फिर आप एमसीए बीसी लेवल कोर्स के होने चाहिए, या फिर डीओई और एनआईई एलआईटी के से आपसे आपसे 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर इनके अलावा भी आपके पास और भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। अगर ये क्वालिफ़िकेशंस नहीं है तो आपको एमएससी फिज़िक्स मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, जिसमें आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ में आप अगर पीजीडीसीए से आपके पास अगर डिग्री है तो उसमें आपके 60% होने चाहिए। जो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मेंशन्ड है, यहाँ पे ये है कि आपको मिनिमम 5 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉट नेट में, या फिर 4.20, या फिर सी हैश, या फिर जावास्क्रिप्ट, एपीआई, वेब सीरीज़, एक्सएमएल, या फिर किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। साथ में जो दूसरा पोस्ट जो इन्होंने रिलीज़ किया है वो है जूनियर डेवलपर डॉट नेट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास बीई और बीटेक और एमटेक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, या फिर आपकी एमएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से। और अगर नहीं तो आपके पास एमसीए की बीसी लेवल कोर्स की होनी चाहिए। सेम जो फर्स्ट वाले पोस्ट सीनियर डेवलपर डॉट नेट के लिए थी, सेम आपके पास इसमें भी होने चाहिए। बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि इसके लिए जो एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके अपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस होने चाहिए आप अपने सॉफ्टवेयर्स में। जो तीसरी पोस्ट जो रिलीज़ हुई है वो है वेब डिज़ाइनर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। 55% मार्क्स इज़ द मिनिमम मार्क्स उसमें, या फिर आपके पास पीजीडीसीए या पीडीसीए या फिर पीजीडीआईटी या एपीजीडीसीए में होनी चाहिए। आप इससे ग्रेजुएट होना चाहिए। और साथ में अगर ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो पीजीडीसीए से, तो आप या तो फिर बीसीए या बीएससी या फिर कंप्यूटर साइंस आईटी या एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी और बीटेक एमटेक किसी भी स्ट्रीम से आपके पास अगर 55% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ में अगर आपके पास ये डिग्रीज़ नहीं है तो आपके पास अगर 3 इयर्स की डिप्लोमा डिग्री है किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी या एसबीटीई यूनिवर्सिटी से ABC लेवल कोर्सेज में, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ में आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए मीडिया या फिर वेब डिज़ाइनिंग की। साथ में आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी मिनिमम 3 इयर्स की होनी चाहिए HTML CSS बूटस्ट्रैप और डिज़ाइनिंग टेम्पलेट्स में। यहाँ गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 अटैचमेंट्स डाले गए हैं। जो ये अटैचमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट अटैचमेंट्स होते हैं। बेसिकली जो इंग्लिश एडवर्टीजमेंट है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कंपनी खुद ड्राफ्ट करती है इसमें सारे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट न्यूज़ एंड एवरी डिटेल सब कुछ मेंशन्ड होता है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार का ये निकाला गया है, जो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने निकाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पोजीशंस कितने हैं, एक्सपीरियंस कौन से पोजीशन के लिए कितने इयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए। साथ में आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे इनकी वेबसाइट जो है, ऑनलाइन वेबसाइट, वो यहाँ पर मेंशन की गई है HARTRON.org.in। और साथ में यहाँ पे ये भी है कि आप इनको देखकर ये पता लगा सकते हो कि ये जो मोड ऑफ़ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड ऑफ़ एप्लीकेशन है। साथ में अगर आप ऐसे कुछ नोटिफिकेशन से या फिर आप इन चीज़ों से अगर आप इंटरेस्टेड हो, या फिर आपको किसी जॉब के बारे में अगर पता करना है, उसके अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल alert.exam pathfinder को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन प्रेस द बेल आइकन, और साथ में आप यहाँ पे एक फोरम बटन भी देखते हो। व्हेन यू विल प्रेस दिस फोरम बटन तो आप यहाँ पे देखते हो
कुछ ऐसा सा लेआउट जहाँ पे आपको नीचे राइट रिप्लाई का सेक्शन दिखता है। बेसिकली ये जो राइट रिप्लाई का सेक्शन है ये आपके लिए बनाया गया है। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है या फिर अगर आपको हमसे कुछ भी इंटरेक्शन करनी है तो आप इसके द्वारा हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम आपके डिस्कशंस को, हम आपके क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में आप हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइज़, आई होप you have a good day, and do like, share and subscribe. Thank you guys.